वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। छात्रों को जाति में बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूजीसी कानून को वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। छात्रों को बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्र की कोई जाति नहीं होती, छात्र सिर्फ छात्र है। यूजीसी कानून को वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। छात्रों को नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम के। हाल ही में यूजीसी के नए नियम लागू हुए हैं जिसके विरोध में सड़कों पर उतर चुकी है और अपने हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं और आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा में बराबरी हमारा अधिकार है। यूजीसी 2026 से खत्म होगा सामाजिक न्याय। यह कुछ इस तरीके के संविधान विरोध नीति यूजीसी 2026। लेकिन ऐसा क्यों इन लोगों को आज सड़कों पर आना पड़ा और क्या कुछ ऐसी खामियां इस नए नियम और कानून के अंदर है, तो चलिए जान लेते हैं। छात्र नेता अज्जू गनगस हमारे साथ मौजूद है। अज्जू, क्या वजह रही आज इस तरीके से? देखिए जी, वजह इसमें यही है। पहले तो मैं सरकार से सवाल करना चाहूँगा। पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारा किसी जाति से कोई विरोध नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं खड़े हैं यहाँ पे। हम सिर्फ सरकार से एक सवाल पूछने के लिए खड़े हैं। एक तरफ तो मोदी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये कुठाराघात क्यों छात्रों के साथ? हम छात्र हैं जी, हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम मैस में कहते बैठ के खाना भी खाते हैं, क्लास में क्लास भी लगाते हैं। लेकिन अब उन्होंने क्या रूल बना दिया, तो 2026 एक्ट है जो 13 जनवरी को इन्होंने जनता के सामने पेश किया कि भाई कोई भी अगर जो SC और ST और OBC वर्ग का जो छात्र है, अगर उसके साथ कोई भी भेदभाव होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। भाई हम भी कहते हैं अगर कोई भी छात्र या कोई भी व्यक्ति किसी के साथ जाति को लेकर कोई भेदभाव करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई निष्पक्ष तो होनी चाहिए ना। अब इन्होंने क्या रूल बनाया कि अगर किसी भी छात्र ने आरोप लगा दिया तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, वो अपील नहीं कर सकेगा, उसको सीधा सस्पेंड कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी से। और यूनिवर्सिटी में भी एक ये कोई वो नहीं रखा कि अगर वो केस उठा हुआ तो हम उसको वापस लेने का काम करेंगे, और जिसने वो जो कानून पर जो अपील की है सजा के लिए आरोप लगाया उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसमें कई तर्क भी हैं, जैसे कि जो न्याय प्रणाली है या जो सिस्टम है जिसके अंदर इंक्वायरी काफ़ी लंबे समय तक चलती है, ऐसे में कुछ एक्शन नहीं होगा अगर किसी ने कुछ गलत किया। लेकिन पुलिस एक्शन अगर मान लो मैंने आपके ऊपर आरोप लगा दिया ना कि ये जातीय आधार पर मेरे को कुछ कह रहा है, अब वो सच्चा है झूठा हो तो बाद में पता चलता था, लेकिन अब ये रूल बना दिया कि अगर कोई कुछ कहता है तो सीधी कमेटी बैठेगी और सीधा उस छात्र ने या जिसने भी व्यक्ति ने कोई कहा होगा किसी को, तो जो आरोपित है उसको तो उसकी तो सुनवाई हो जाएगी। लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति उसको ना तो कोई अपील करने का हक है, ना वो आपको निर्दोष साबित कर सकता है, उसको सीधा यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करता है तो उस गाइडलाइन में साफ मेंशन किया हुआ है यूनिवर्सिटी के फंड रोक दिए जाएंगे, यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो अब ये जो कई साथी है इसमें जो कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई 118% बच्चों की मतलब जो अपील है उनको देखते हुए ये चीज़ की गई है, लेकिन अब इस चीज़ पे एक आंकड़ा और भी है जी। उच्च शिक्षा धारण करने वाले 4.5 करोड़ छात्र हैं। अगर हम इसकी मोटा मोटी एक कैलकुलेशन करके देखें तो 10,000 में से एक छात्र है जिसके साथ ये घटिया काम किया जाता है। और दूसरी बात मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भी हम छात्र हैं, हम एक जगह बैठ के ही पढ़ रहे हैं, एक जगह ही हम रह रहे हैं, हमारे को तो देखने को ये नहीं मिला भी हम कोई भेदभाव कर रहे हैं। अगर कोई भेदभाव कर भी रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई पहले भी होते हैं, लेकिन एक हमें भी तो हक दो ना, जो सामान्य वर्ग के छात्र उनको भी तो हक दो कि भाई वो अपनी अपील कर सके, अपने आप को बचा सके। और मोदी जी बार बार कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, यहाँ पे तो साथ की बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे तो एक दो आंकड़े और बताना चाहूँगा। अगर झूठी शिकायत निकलती है, झूठी शिकायत अगर निकलती है तो क्या आप जिसने भी शिकायत की उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? वो भी यहाँ से हटा दिया गया है। और जो भी जो हमारी जो ऑटोनोमस बॉडियाँ होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आती थी उनको भी सेंटर के अधीन करने का काम किया गया है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यूपी में तो विधायक तक, बीजेपी सरकार के विधायक तक इस्तीफा देने के लिए तैयार है। एक वहाँ का अफसर था DTP का, उसने तो इस्तीफा दे भी दिया। और खुद योगी जी कह रहे हैं कि भला ये कानून गलत है, यूनिवर्सिटीज़ को जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है उनको उसके अधीन छोड़ना चाहिए। लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे भी जो आरक्षण है वो अवसर दिया गया है। आरक्षण जो पिछड़े वर्ग के जो लोग थे उनको आगे लाने के लिए वो सब चीज़ें जरूरी थी, लेकिन सुरक्षा तो सबका अधिकार है, समानता सबको मिलनी चाहिए ना भाई। अब पीड़ित ये देख के नहीं होता कि वो किस जाति का है, पीड़ित कोई भी व्यक्ति हो सकता है। दीपक, आपको जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से नियम अब लागू किए गए हैं, जो यूनिवर्सिटी नियमों को नहीं मान उनको उनका जो है फंड रोक दिया जाएगा, कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी प्रेशर तो क्रिएट नहीं हो जाएगा? जी, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, शिक्षा के मंदिरों को कानूनी कार्रवाई का अखाड़ा मत बनाया जाए, छात्रों के बीच में जाति पाति की कोई भी दीवार खड़ी ना करी जाए। हम छात्र हैं,
शिक्षा लेने आते हैं, ना कि जाति पाति नोचने के लिए आते हैं। मेरी तो इतनी अपील है इस कानून को वापस लिया जाए। ठीक है, लेकिन जो निर्णायक कमेटी होगी, जो कमेटी बैठेगी, जो जांच करेगी, क्या वो लोग इतने सक्षम नहीं होंगे जो सच को सच और झूठ को झूठ साबित उस करें? कमेटी के अंदर तो ये भी प्राइवेसी लगाई क्या उसके अंदर कोई जनरल वर्ग का उसके अंदर नहीं बैठेगा। अच्छा, हाँ जी, इसके अंदर भी कुछ जातिगत जो है। ब्लैकमेलिंग का जरिया बन जाएगा ये। ठीक है, तो अब आप अब एक सवाल सिर्फ सरकार से ही है और जनता से भी है, जो इस चीज़ के विरोध में कोई खड़ा है, कोई इसके सपोर्ट में खड़ा है। मैं उनसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ, अब यहाँ पे सिर्फ एक तरफ दिया गया है कि भाई इनके साथ शोषण होता है। अगर शोषण की बात आ रही है, अगर आप जातियों को अलग अलग करके बांट रहे हो तो यूनिवर्सिटियाँ ओबीसी की अलग यूनिवर्सिटी बना दो, SC की अलग यूनिवर्सिटी बनवा दो। और अब इस चीज़ पे एक और बात है, मुसलमानों के प्रति हमारे देश में क्या चलता है आपको पता है, फिर तो उनके लिए भी एक अलग से आयोग बना दिया जाए। उनको क्यों अलग किया जा रहा है? अगर आप एकता की बात कर रहे हो तो आप सबको हिंदू ही घोषित कर दो, जातियों में क्यों बांट रहे हो? और अब दूसरी बात ये है भाई साहब, इसमें कि आर्टिकल 14 हमें अधिकार देता है कि सबको अधिकार है समान अधिकार, लेकिन आर्टिकल 15 भी हमें ये अधिकार देता है कि किसी को हम जाति के रूप से कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इसमें तर्क कई प्रकार के हैं। अगर तर्क कई प्रकार के हैं तो उस पर सिर्फ थोपया क्यों जा रहा है ये कानून? अभी हम एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, तो हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम एक ही मैस में बैठ के खाना खाते हैं भाई साहब, ठीक है। तो हम कैसे मान लें ये चीज़ें कि भी हम गलत कर रहे हैं? डर उसको लगना चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ, जो इस चीज़ से मतलब जातिवाद की जो बात करते हैं, इसमें हर प्रकार के लोग हैं भाई, हर जातियों में ऐसे लोग हैं। लेकिन ये छात्रों पे चीज़ थोपनी, छात्रों का काम है शिक्षा ग्रहण करना और एक अच्छे देश का निर्माण करना। लेकिन आप उन्हें यहीं से शुरुआत से ही जातियों में बांट रहे हैं। जो चीज़ें अब हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चली ही नहीं, उनको आप चलाने का काम करेंगे। तो इसलिए भाई डर सबको इस चीज़ का लग रहा है कि भी कहीं कोई झूठा आरोप ना लग जाए, हमारी पढ़ाई खराब ना हो जाए। तो हम सरकार से यही कह रहे हैं, हम कानून के विरोध में हैं, हम किसी जाति के विरोध में नहीं हैं। और जो आज जो आपका प्रतीकात्मक जो विरोध है, क्या रूपरेखा इसकी रहेगी? हमारी जी रूपरेखा यही रहने वाली है। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई ये नहीं है कि जर्नल के ही खड़े हैं, यहाँ पे सभी समाज के लोग खड़े हैं। हम संख्या में कम हो सकते हैं लेकिन सभी वर्गों के यहाँ पे लोग खड़े हैं। आप इनसे पूछने का भी काम करें कि भी क्या गलत होता है आपके साथ। अगर ये ना कह देंगे कि गलत नहीं होता तो ये किस लिए थोपा गया है ये कानून? बात इस प्रकार की चल रही है। और ये इसमें एक तर्क ये दिया गया है, सरकार की तरफ से ये तर्क है कि पहले के ज़माने से पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय होता है। अब भाई हम मानते हैं भाई अन्याय हुआ है, बहुत सारा अन्याय हुआ है, लेकिन पिछले 10-15 साल में जो चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या उसमें आपको लग रहा है कि ये अन्याय हुआ है? अब दो पक्षों की लड़ाई को जाति का रंग दे दिया जाता है। अब मेरी और इस भाई की लड़ाई होगी तो भाई वो हमारा पर्सनल विवाद था ना, उसमें पूरा समाज और पूरी जाति कहाँ से आ गई? तो ये चीज़ सोचने की, ये हमारे समाज के सभ्य लोगों को भी सोचनी पड़ेगी कि भी दो पक्षों की लड़ाई को दो पक्षों की रखा जाए। और अन्याय की बात करते हैं, अन्याय को देखते हुए भाई पहले के ज़माने में अन्याय हुआ तो 200 साल तो अंग्रेजों ने भी हमारे ऊपर राज किया, उनके साथ भी व्यापार बंद करो, उनके साथ भी आना जाना बंद करो। मुगलों ने हमारे ऊपर 700-800 साल राज किया, उनके साथ भी बंद करो। अगर वो चीज़ बंद नहीं कर रहे तो आप अपने देश को ही क्यों बांटने का काम कर रहे हो? इसमें होना तो ये चाहिए था कि भी सभी छात्रों को समान अधिकार हैं, सभी की एकता के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, समानता की बात की जाएगी। लेकिन यहाँ पे समानता की बात नहीं, यहाँ पे जाति के ऊपर बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर मौजूद तमाम छात्र नेता जो मौजूद हैं, इनके एक निजी मत है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें जो है जातिगत लड़ाई का अखाड़ा ना बनाया जाए और जो एक छात्र है जो आपसी भाईचारे के अंदर सौहार्द के अंदर हॉस्टल के अंदर एक संस्था साथ में रहने जाति से आता है, जो मैच के अंदर तमाम लोग जब इकट्ठे होकर खाना खाते हैं तो वो आपस में ये नहीं सोचते कि आप किसी जाति के हो, तो हम लोग आपस कानून ला कर कहीं ना कहीं आपसी मतभेद पैदा करने की स्थिति क्यों बनाई जाए? ऐसे में इस विरोध के रूप में प्रतीकात्मक जो है प्रदर्शन आज के द्वारा हिसार की चौक से पूरे मामले के अंदर दो वर्ग हैं जो इस हक में